श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीबहुलायै नमः श्रीसमङ्गायै नमः श्री अकुतोभयायै नमो नमः श्रीबहुलायै नमः श्रीसमङ्गायै नमः श्री अकुतोभयायै नमो नमः श्रीक्षेमायै नमः श्रीसख्यायै नमः श्रीभूयसी देव्यै नमो नमः श्रीक्षेमायै नमः श्रीसख्यायै नमः श्रीभूयसी देव्यै नमो नमः श्रीसर्वसहायै 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 नमः श्रीसुरभ्यै 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 नमः यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
अभी कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है, जिसे हम लोग गो नवरात्रि के नाम से जानते हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ला नवमी तक गो माता की पवित्र आराधना उपासना करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में निर्देश है। नवरात्रि नाम से 2 नवरात्रियां बहुत प्रसिद्ध हैं। एक वासंती नवरात्रि, जिसको चैत्र नवरात्रि कहते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत वासंती नवरात्रि। और दूसरी नवरात्रि है शारदीय नवरात्रि, जो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत आयोजित होती है। और 2 नवरात्रियां गुप्त भी हैं, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत और माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत। तो इस प्रकार से 2 प्रकट और 2 गुप्त, ये 4 नवरात्रि भगवती देवी की प्रसिद्ध हैं। और भगवती के उपासक इन 4 नवरात्रियों पर अनुष्ठान करते हैं, शक्ति की आराधना उपासना करते हैं। किंतु जिस गो नवरात्रि की परंपरा हमारे इस देश में बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा थी, वो कालक्रम से विलुप्त प्राय हो गई थी। और महापुरुष जो विलुप्त प्राय उत्सव महोत्सव हैं, जो विलुप्त प्राय तीर्थ हैं, जो विलुप्त प्राय अनुष्ठान हैं, उन्हें आर्ष कोटि के महापुरुष, ऋषि कोटि के महापुरुष वे उन्हें प्रकट करते हैं। पथमेड़ा में दुग्ध कल्प का अनुष्ठान चल रहा था। उसी समय पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के हृदय में प्रेरणा हुई और शास्त्रों में प्रमाण मिला। तो प्रथम बार यह निश्चय किया गया कि गो नवरात्रि महोत्सव हम लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि सबको गाय से जोड़ने का सरल साधन यही है। सबसे पहले गाय हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होनी चाहिए, हमारे अंतःकरण में गाय प्रतिष्ठित होनी चाहिए। हम लोग प्रातःकाल उठ करके ही ये प्रार्थना भगवान से करते हैं, गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। हे भगवान, आप कृपा करें, प्रातःकाल सैया त्यागने के बाद जैसे ही हम अपने नेत्र खोलें, तो हमें अपने नेत्रों के समक्ष जगते ही गोवंश का दर्शन हो। हम मुड़कर अपने पीछे देखें तो हमारे पीछे भी गो माताएं खड़ी हुई दर्शन दे रही हों, इस झांकी का दर्शन हो। हम चारों ओर दृष्टि घुमावें तो हमें अपने चारों ओर गाय ही गाय दिखाई पड़े। और कथनचित हम नेत्र बंद करके ध्यान करने बैठें तो हमारे हृदय सिंहासन पर भी हमें गो माताओं का ही पवित्र दर्शन हो। गावों में हृदय संतु, गाय हमारे हृदय में, गायें हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होवें। हे भगवान, गवाम मध्य वसाम्य हम, ऐसी कृपा करो कि हम गायों के बीच में निवास करें।
श्री पथमेड़ा गोधाम में जाने के बाद यह श्लोक, यह मंत्र चरितार्थ हो जाता है। वहाँ जितने दिन निवास करने का अवसर मिलता है, इस श्लोक का पूरा अर्थ वहाँ घटित होता है। गावो ममाग्रतः सन्तु, आँख खोलते ही सवेरे गायें सामने दिखाई पड़ेंगी, पीछे मुड़कर देखेंगे तो गाय दिखाई पड़ेंगी, जिधर दृष्टि डालेंगे वहाँ गाय दिखाई पड़ेंगी। और गो उपासना की भावना से ऐसी ओतप्रोत वहाँ की पवित्र भूमि है कि आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपको अपने हृदय कुंज में गाय ही दिखाई पड़ेगी। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के अनुग्रह से, पूज्य संतों की कृपा से, भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में भी ऐसा दृश्य उपस्थित होता है। जब जब हमें वहाँ निवास का अवसर मिलता है तो वहाँ भी गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदय सन्तु, गवा मध्य वशाम्यहम्, वहाँ भी यही झांकी दिखाई पड़ती है। गाय हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो, हमारे हृदय में गाय प्रतिष्ठित हो जाएगी तो फिर अत्यंत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, हमारे जीवन के प्रत्येक व्यवहार में गाय प्रतिष्ठित हो जाए। बाहर संसार नहीं है, बाहर संसार नहीं है, भीतर संसार घुसा हुआ है, इसलिए बाहर संसार दिख रहा है। दृष्टि तो ये है, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। भगवान ही जगत बने हुए हैं, जगत ही भगवान है। भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, पर हमारे हृदय में संसार घुसा है, इसलिए हमें बाहर भी संसार दिखाई पड़ता है। हमारे हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हुए तो हमें बाहर भी भगवान की ही सर्वत्र अनुभूति होगी, जैसी कि श्री प्रहलाद जी को हुई। हृदय में भगवान को प्रतिष्ठित करने का साधन क्या है? हृदय में भगवान को प्रतिष्ठित करने का साधन है भगवान के मंगलमय चरित्रों को भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के मुखारविंद से हम सुने। प्रविष्टक कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। तो भगवान कर्णरंध्र से ही भीतर प्रवेश करते हैं। आशय यह है कि जैसे भगवान के चरित्रों का श्रवण करने से कर्ण मार्ग से भगवान हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ऐसे ही जब हम शास्त्रोक्त गो महिमा को बार बार कहेंगे सुनेंगे तो हमारे हृदय में श्रद्धा विश्वास गाय के प्रति सुदृढ़ होगा और हमारे कर्ण मार्ग से गो महिमा के श्रवण के माध्यम से हमारे हृदय में गाय प्रतिष्ठित हो जाएगी, हमारे विचारों में गाय प्रतिष्ठित हो जाएगी। फिर हमारे जीवन का प्रत्येक व्यवहार प्रत्येक क्रियाकलाप गो सेवा से युक्त हो जाएगा। तो गो महिमा प्रतिष्ठित होनी चाहिए। हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, यदि समग्र भारतवर्ष के विद्वान धर्माचार्य वक्ता महानुभाव यह निश्चय कर लें कि हम अपने प्रत्येक दिवस के प्रवचन में, चाहे किसी ग्रंथ पर प्रवचन हो, हम कम से कम 10 मिनट गो महिमा पर अवश्य कुछ न कुछ कहेंगे। ऐसा निश्चय यदि भारतवर्ष के सभी बड़े वक्ता कर लें तो हमें ऐसा विश्वास है कि गो भक्ति का भाव समुद्र लोगों के हृदय में उद्वेलित हो उठेगा और फिर गो सेवा का कार्य, गो रक्षा का कार्य अत्यंत सहज और सरल हो जाएगा।
इसलिए वर्तमान समय की यह आवश्यकता है कि सबके हृदय से जो गाय दूर हुई है, पुनः सबके हृदय में गाय प्रतिष्ठित हो, और उसका एक ही साधन है गो महिमा का श्रवण, शास्त्रीय पद्धति से गो महिमा का श्रवण। और गो महिमा के श्रवण के साथ ही साथ विज्ञान के स्तर पर, विज्ञान की कसौटी पर गाय तो हमेशा से ही खरी उतरी है, लेकिन वर्तमान समय में लोग उसके वैज्ञानिक महत्व को भी भूलते जा रहे हैं। तो जो ग्रंथों के प्रकाशन के रूप में, लेखन के रूप में जो अनुसंधान हो रहे हैं, उनके रूप में जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, वो गाय के वैज्ञानिक प्रयोगात्मक स्वरूप को हमारे भीतर प्रतिष्ठित करने वाले हैं। इसलिए गो महिमा परक शास्त्रीय साहित्य जितना उपयोगी है, उससे कम उपयोगी वर्तमान में जो आधुनिक विज्ञान के साथ जो गाय का चिंतन, गव्य पदार्थों का चिंतन, गो कृषि का चिंतन और उसके ऊपर जो लिखा जा रहा है, वह अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। और यह गो माता की कृपा से ही संभव है, गुरुजनों की कृपा से ही संभव है, और यह गो माता की बहुत ऊंची सेवा है। पहले गो कथा इसलिए नहीं होती थी, ये जो बातें हम गाय की महिमा की कहते हैं, वे अलल टप्पू तरीके से ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं जोड़ के घटा के, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती से कुनबा जोड़ा, वो बात नहीं है। शास्त्रों में जितनी कही गई है महिमा, उसका एक अंश भी हम नहीं बोल पा रहे हैं। आप सोचो, एक अच्छे परमार्जित विद्वान के द्वारा पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा से, प्रेरणा से पंडित श्री गंगाधर जी पाठक को महाराज जी ने आज्ञा दी थी, और उन्होंने विविध पुराणों से, विविध संहिताओं से गो महिमा के श्लोकों का संकलन किया। तो कल या परसों ही सुरेश जी ने हमको बताया, जो यज्ञ के यजमान हैं, उन्होंने बताया कि महाराज जी लगभग 9000 श्लोकों का संकलन हुआ है। इसका तात्पर्य है कि जैसे अलग अलग पुराण हैं, ऐसे ही गो महिमा के, और यह भी नहीं है कि सभी पुराणों में आए हुए गो महिमा परक वाक्य आ गए हों, एक अंश ही आया है। लेकिन आप विचार करें, एक अंश भी इकट्ठा करने में 9000 से ऊपर श्लोकों का संग्रह हुआ। आप विचार करें, हमारे शास्त्रों में कितनी गो महिमा है। प्रवचन के क्रम में, आर्ष ग्रंथों के प्रवचन और स्वाध्याय के क्रम में वे वचन आते थे, और वो परंपरागत तरीके से जो पुराण वाचन करते हैं, उनके द्वारा कहे भी जाते थे। आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर सबसे बड़ी विकट परिस्थिति ये आई, बहुत ध्यान से सुने, वो विकट परिस्थिति आई कि आर्ष ग्रंथों को कहने की जो प्राचीन परंपरा थी, वो परंपरा नष्ट हो गई। अब उस परंपरा से आप कहेंगे तो गो महिमा तो आ जाएगी, उसको आप छोड़ के थोड़ी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जो पुराणों के प्रवचन का, कथाओं का स्वरूप हो गया, वह ऐसा हो गया कि कई बार तो बड़े से बड़े वक्ताओं की भी कथा में बैठकर 3-4 दिन तक आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि किस ग्रंथ की कथा हो रही है। भागवत की हो रही है कि महाभारत की हो रही है कि रामचरितमानस की हो रही, ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो जहां प्राचीन पुराण वाचन की परंपरा ही विलुप्त हो रही हो, शिथिल हो रही हो,
वहाँ आप कैसे आशा कर सकते हैं कि गो महिमा परक वाक्य उनके प्रवचन में आवेंगे। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता है कि उन गो महिमा परक वाक्यों को संग्रहित करके उनको उनकी हम चर्चा करें और उस चर्चा के माध्यम से हम सबके हृदय में गाय की प्रतिष्ठा हो, इसकी आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान समय में गो महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है, वे कथाएं तो होनी ही चाहिए। मेरे विचार से प्रत्येक कथा में थोड़ी देर गो महिमा की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। या अंत में हो या आरंभ में हो या कहीं मध्य में हो जाए, प्रसंग के अनुरूप। पर कई बार ऐसा होता है कि प्रसंग चलने पर फिर वो नहीं रह जाता, इसलिए सबसे अच्छा है कि आरंभ ही गो महिमा से हो जाए। 10 मिनट कुछ गाय की बात कह दें, इसके बाद फिर जो प्रसंग कहना उसको कहें। फिर जब आरंभ गो महिमा से हो जाएगा तो बीच में जहां कहीं गाय की बात आएगी वो अपने आप फिर मुखरित होगी। तो सबके अंतःकरण में गाय को प्रतिष्ठित करने का सरल साधन है कि हम गो महिमा का श्रवण करें, और उसी के उपक्रम के रूप में यह गो नवरात्रि महोत्सव आयोजित होता है। समय जाते हुए देर नहीं लगती है। ये उत्सव 12वां उत्सव हो रहा है और हम तो इस कर्णावती अहमदाबाद नगर के निवासियों के सौभाग्य की सराहना करते हैं कि जो 12वें वर्ष का उद्यापन महोत्सव पुनः नंदगांव मनोरमा गोलोक महातीर्थ में ही होना था, यहाँ की भूमि ने आकर्षित किया महाराज जी को चातुर्मास्य के लिए, और यहीं की धरती पर वो सौभाग्य उदित हुआ है। और इतना ही नहीं, इतना बड़ा सौभाग्य उदित हुआ है कि साबरमती के पवित्र तट पर श्री सुरभि शक्तिपीठ की स्थापना भी होने जा रही है। शायद 1 तारीख को जगत गुरु शंकराचार्य भगवान श्री गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी के अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जो स्वयं भी परम गोभक्त हैं और उनके पूर्व जो आचार्य चरण विराजमान थे पीठ पर, अनंत श्री समलंकृत परम गो उपासक गोभक्त जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने 72 दिन का अनशन गोरक्षा के लिए किया था और ये निश्चय किया था कि जब तक भारतवर्ष की धरती पर गोवध हो रहा है तब तक हम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। छड़ी छत्र चमर आदि जो जगत गुरुओं के विशेष चिन्ह हैं उनको भी धारण नहीं करेंगे। और आज भी उन्होंने भी अपने जीवन में सिंहासन पर, वे रजत सिंहासन पर नहीं बैठे, न छड़ी छत्र आदि उन्होंने ग्रहण किया। उसी परंपरा का निर्वहन पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज अद्यावधि कर रहे हैं। तो यह भी एक परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे एक महान गोभक्त आचार्य चरण के कर कमल से सुरभि शक्तिपीठ का शिलान्यास होने जा रहा है। यह गो नवरात्रि महोत्सव अविस्मरणीय ऐतिहासिक महोत्सव बन गया है। धन्य है, भगवान अनुग्रह करें। और भगवान से प्रार्थना है कि गोवंश सुखी हो,
गोवंश व्याधि रहित हो और गोवंश के सुखी होने से, व्याधि रहित होने से संपूर्ण राष्ट्र सुखी, संपन्न और निरामय होगा। ऐसी प्रार्थना हम भगवान के चरणों में करते हैं। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गाय गो माता का प्राकट्य हुआ, ऐसी कथा श्रीमद् देवी भागवत में आई है। और उस समय से लेके, प्रतिपदा से लेके नवमी तक गाय का व्रत करना चाहिए, ये बात पुराण में आई है। और मंत्र भी आया, सुरभि मंत्र का जप करना चाहिए। सुरभि मंत्र के जप से संपूर्ण प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ये पुरानी परंपरा रही, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेके और अक्षय नवमी तक। वेदों में भी गो यात्रा का वर्णन है, गो जलूस का वर्णन है। तो अक्षय नवमी को परिक्रमा जो लगती है वो गायों के साथ लगती है, गो जलूस है वो। भगवान श्री कृष्ण ने जो इंद्र का यज्ञ रुकवा करके जो अनुष्ठान करवाया था, वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में उनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रथम गो नवरात्रि महोत्सव ही था। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शास्त्री जी ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं, ऊपर वहां। मोहनदास जी वहां ऊपर बीच में जगह, वहां बिठाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो वह इंद्र के यज्ञ को रुकवाकर भगवान ने गो नवरात्रि महोत्सव ही आरंभ किया था। इसलिए भागवत में स्पष्ट उल्लेख है, भगवान ने कहा गायों का यजन, ब्राह्मणों का यजन और अद्रेश चारभ्यता मखा, अद्रि माने गिरिराज का यजन। तो गोवर्धन पूजा को अंतिम में कहा भगवान ने, पहले गाय, फिर ब्राह्मण, फिर गिरिराज। वल्लभ कुल के एक बहुत विद्वान आचार्य हैं, वाराणसी वाले आचार्य चरण, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, गिरियागः। गिरियागः एक ग्रंथ लिखा है, बहुत गवेषणा पूर्वक लिखा है और बहुत विद्वत भोग्य शैली में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं वे शास्त्रों के। उन्होंने गिरियागः करके ग्रंथ लिखा है, हमें भी प्रदान किया, हमें भी उसको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसमें उन्होंने अनेक प्रमाण दे करके यह सिद्ध किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पूजा करवाई वह सुरभि महायज्ञ ही था, वह गो यज्ञ ही था। और तब से लेकर ये लगातार परंपरा गो नवरात्रि की चल रही थी। लेकिन बीच में मुगलों का शासनकाल आया, अंग्रेजी शासनकाल आया, धीरे धीरे गोवंश की उपेक्षा होती चली गई और गो नवरात्रि महोत्सव 2 दिन में सिमट गया। कैसा? पहले दिन गोवर्धन पूजा, उस दिन गो पूजा कर लेते हैं प्रतिपदा के दिन, और गोपाष्टमी को गाय को गुड़ खिला देते हैं, पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। ये 9 दिन का उत्सव 2 दिन में सिमट गया और वो 2 दिन का उत्सव भी 1 दिन रह गया, गोपाष्टमी। अब पहली तिथि वाला उत्सव भी लोगों को विस्मृत हो रहा है। कल्प भेद से गाय का प्राकट्य, ये तो देवी भागवत का उल्लेख है, और कल्प भेद से गाय का प्राकट्य कार्तिक अमावास्या को हुआ है। समुद्र मंथन से जो गाय का प्राकट्य है वो कार्तिक अमावास्या, जिसको हम लोग दीपावली कहते हैं। दीपावली के अरुणोदय की वेला में
समुद्र मंथन से भगवती गोमाता का प्राकट्य है। और उसी पवित्र तिथि को सायंकाल की वेला में ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामिनी था। सायंकाल की वेला में भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य है। इसलिए दीपावली को महालक्ष्मी का पूजन तो हम करते ही हैं। महालक्ष्मी अनुजा हैं और पूज्या सुरभि गौ माता उनकी अग्रजा हैं, बड़ी बहन है। इसलिए दीपावली के पवित्र अवसर पर भी भारतवर्ष के बहुत विस्तृत क्षेत्र में दीपावली के दिन भी गो पूजन की परंपरा रही है। उड़ीसा में दीपावली को गो पूजन की परंपरा भी है कि नहीं? उड़ीसा में है ना सुधानंद जी? है? हाँ, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र में दीपावली को गो पूजन अवश्य होता है। किसी जमाने में यह परंपरा संपूर्ण भारतवर्ष में थी। प्रातःकाल लोग गो पूजा करते थे, तब सायंकाल को लक्ष्मी पूजा करते थे। पहाड़ में यह परंपरा दीपावली के दिन गो पूजन की है कि नहीं? है क्या परंपरा? पर्वत में है? हाँ, तो पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में भी, तो पूरे देश में, तो देश में जो भगवती गो माता की उपासना की पद्धति प्रचलित रही है दीपावली के दिन, और उसके दूसरे दिन से फिर गाय का उत्सव, गाय का अनुष्ठान, गो नवरात्रि, ये दोनों ही प्रमाण प्राप्त होते हैं। और अब तो भगवत कृपा से देश में इस गो नवरात्रि महोत्सव का प्रतिफल यह मिला है कि देश में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अभी भी प्रतिवर्ष 9 दिन तक गो पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं और गव्य पदार्थ का आहार करते हुए ही 9 दिन गो नवरात्रि व्रत करते हैं। और बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियाँ उनको होती हैं। हम को कई बार उनकी अनुभूतियों के श्रवण का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। ये 12 वर्षों से जो गो नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, सुरभि यज्ञ चल रहा है, उसका ये शुभ परिणाम है कि देश में हजारों की संख्या में गौशालाएं स्थापित हो गईं और हजारों लाखों की संख्या में गोभक्त तैयार हो गए। ये गो नवरात्रि महोत्सव की सफलता है। श्री जगन्नाथपुरी में भी गो नवरात्रि महोत्सव हुआ था सदगुरु जन्म शताब्दी के क्रम में, और पिछली वर्ष तो खिरोड़ी में था। खिरोड़ी में भी गो नवरात्रि महोत्सव हुआ था। उस क्षेत्र के लोगों ने ही पूरी व्यवस्था की थी। और अब कर्णावती का ये सौभाग्य है। तो आज शास्त्रों में जो गो अवतरण की बात कही गई है उसका हम स्मरण कर रहे हैं। श्री देवी भागवत में भगवान श्री नारायण का और नारद जी का संवाद है। श्री नारायण और नारद जी के संवाद में सुरभि के जन्म की कथा देवी भागवत में आई है। देवी भागवत में लिखा है कि गौओं की अधिष्ठात्री देवी सुरभि देवी का प्राकट्य कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को नित्य गोलोक धाम में, और वह नित्य गोलोक धाम ही ब्रजभूमि के रूप में अवतरित हुआ है। इसलिए जो गोलोक व्रज है उसमें भगवती सुरभि का प्राकट्य हुआ था। एक समय की बात है,
नित्य गोलोक धाम में भगवान श्री राधा माधव अनंत ब्रज गोपियों के सहित रासक क्रीड़ा में प्रवृत्त थे। महारास हो रहा था। रास करते करते, नृत्य करते करते श्री राधा कृष्ण भगवान श्रमित हो गए। तो एकांत कुंज में एक दिव्य पुष्पमय सिंहासन पर युगल सरकार राधा माधव विराजमान हो गए। सखियां भगवान श्री राधा माधव के श्रमापनोदन के लिए, उनके श्रम को दूर करने के लिए वीणा, बुर्ज, मृदंग आदि वाद्य बजा करके, ललित कंठ से कुछ गा करके और युगल सरकार का श्रम दूर करने लगी, उनको प्रसन्न करने लगी। उसी समय भगवान ने अत्यंत प्रेम भरी चितवन से रसेश्वरी, रासेश्वरी, गोलोकेश्वरी श्री राधा रानी की ओर देखा और जैसे प्रियतम ने प्रेम भरी चितवन से प्रिया जी की ओर देखा, ऐसे ही श्री स्वामिनी जी ने, लाडली जी ने अपनी प्रेम पूर्ण दृष्टि से अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण की ओर देखा। रसेश्वर, रासेश्वर श्री कृष्ण की ओर देखा। युगल सरकार एक दूसरे को प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। सखियां उस दिव्य झांकी का अनुभव कर रही हैं। भगवान के मन में कुछ दूध पीने की इच्छा भी थी, कुछ ग्रहण करें। और उसी समय युगल सरकार की परस्पर की जो प्रेम भरी चितवन है, दृष्टि है, उस दृष्टि से, दृष्टि के संयोग से विलक्षण प्रेम श्री राधा माधव के भीतर प्रकट हुआ। प्रेम विग्रह ही है श्री राधा माधव। प्रेम सार सर्वस्व है श्री राधा माधव। हमारे श्री वृंदावन में श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के एक महान रसिक आचार्य हुए हैं, श्री हित ध्रुवदास जी, जिनकी अनुपम कृति है 42 लीला। उन्होंने तो अपनी वाणी में एक बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं, प्रेम के खिलौना, प्रेम के खिलौना, खेलत तो प्रेम खेल। प्रेम के खिलौना, खेलत दो प्रेम खेल। दीपावली के समय शक्कर के खिलौना बनते हैं, घड़िया गुल्ला बनते हैं। ऐसे ही ये राधा माधव प्रेम के ही खिलौना है। नक्सिक प्रेम ही है इनमें और कुछ नहीं है। क्या करते हैं? बोले प्रेम की क्रीड़ा करते हैं। प्रेममयी राधा रानी, प्रेममय श्री कृष्ण, प्रेम का प्रकट स्वरूप वृंदावन, प्रेम का प्रवाहित स्वरूप श्री यमुना जी, प्रेम का घनीभूत जमा हुआ स्वरूप श्री गिरिराज गोवर्धन। यहाँ सब कुछ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम का ही साम्राज्य है। तो प्रेम पुंज तो दोनों हैं ही। वो प्रेम इतना अधिक बढ़ा, इतना अधिक बढ़ा कि प्रिया प्रीतम उस प्रेम का संवरण नहीं कर सके और वह प्रेम पुंजीभूत हुआ। राधा रानी के श्रीअंग से प्रेम तत्व प्रकट हुआ, ठाकुर जी के श्रीअंग से प्रेम तत्व प्रकट हुआ और वो प्रकाश पुंज जब एकीकृत हुआ तो तत्काल सवत्सा गाय के रूप में अवतरित हो गए। ध्यान में आई बात। ये साक्षात राधा कृष्ण के श्रीअंग से प्रकट है गाय। राधा कृष्ण का प्रेम तत्व, मिलित प्रेम तत्व युगल का, वो गाय है।
इसलिए गाय साक्षात राधा माधव का विग्रह है। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम सिद्ध संत श्री घनश्याम दास बाबा की जय। सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम गोभागवत पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। परम पूज्य सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय। अतीत में जितने हो चुके हैं गोभक्त गोसेवक में जितने गोभक्त विद्यमान हैं विराजमान हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गो सेवा कर रहे हैं उन सब की जय। और आगे जो गौ ब्राह्मण की सेवा सनातन धर्म की निरंतर सेवा करने वाले भगवत अनुग्रह से भगवत संकल्प से उत्पन्न होंगे उन सब की भी जय। शीघ्रराज महाराज की जय। सभी हमारे बटुक ब्रह्मचारी गण यहाँ विराजमान हैं। उनको पढ़ाने वाले पूज्य आचार्य जी प्राचार्य जी और उनके सहयोगी आचार्य जी भी विराजमान हैं। पहले आचार्य जी से हमारा निवेदन है कि वे यहाँ बैठ आ जाओ, जल्दी आओ फटाफट। पूज्य संत जो हैं श्री अपने श्री पुरुषोत्तम दास जी हैं और उनको कुर्सी पर बिठावें संतों को जल्दी यहाँ जाओ। हम सर्वप्रथम कुछ क्षणों के लिए लगभग 4-5 मिनट के लिए सज्जन रामदास जी को आदेशित करते हैं कि वे संक्षिप्त जड़खोर गोधाम का परिचय समागत लोगों को करावें और आगे की क्या योजना है विद्यालय को लेकर गो सेवा को लेकर उनकी संक्षिप्त जानकारी दें। आइए आप बैठो सामने आ जाओ। इसको ले लो, ये ले लो। चालू है बटन। हाँ अब चालू। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी संतों के वैष्णवों के भक्तों के चरणों में भी सादर साष्टांग दंडवत यथायोग्य प्रणाम। सबसे पहले मुझे कहा गया है कि यहाँ जो गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेने के लिए यहाँ जो उपस्थित हैं जिन्हें मालूम है कि उन्हें दीक्षा लेनी है वे यहाँ इस भवन में चले जाएं जिससे कि उनका जो पहले का कार्य है वो सब संपन्न हो सके जब तक महाराज जी का उपदेश होता है। महाराज जी ने आज्ञा की है कि मैं आपको जड़खोर गोधाम के विषय में कुछ बतलाऊं। यहाँ जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही है इन पहाड़ियों के उस पार मेवात क्षेत्र है। मेवात क्षेत्र यानी वहाँ विधर्मी लोग भी निवास करते हैं और 2010 से पहले यहाँ पर गौ हत्या बहुत अधिक मात्रा में होती थी। यहाँ संतों ने महापुरुषों ने विचरण किया, सब यहाँ आए, हमारे गुरुदेव भगवान भी यहाँ आए और सभी के मन में भगवान ने ठाकुर जी ने प्रेरणा की कि गौ माता की रक्षा यहाँ होना अति अनिवार्य है। इसका यह कारण है कि यह क्षेत्र व्रज 84 कोष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री बलराम इनकी गोचारण स्थली है। ऐसे पुण्य क्षेत्र में
ऐसे मर्यादित क्षेत्र में ऐसा अमर्यादित अधार्मिक कृत्य जो हो रहा है उस पर किस तरह से रोक लगाई जा सके, इसका विचार किया गया, मंथन किया गया और सभी ने पूज्य महाराज जी से यह निवेदन किया, या मैं कहूं कि जो उनके अग्रज थे उन्होंने आदेशित किया कि महाराज जी यहाँ एक गौशाला का निर्माण करें। आपको यहाँ जो कुछ भी वैभव दिखलाई पड़ रहा है, जो यहाँ निर्माण कार्य दिखलाई पड़ रहा है, जो कुछ यहाँ दिव्यता भव्यता दिखलाई पड़ रही है, वो सब हमारे महाराज जी के कारण से। आज 2010 में जो भी यहाँ कोई उपस्थित होंगे भाग्यशाली, जिन्होंने इस क्षेत्र को उस समय देखा भी होगा, हमारे श्री रुंगटा जी आज यहाँ नहीं हैं, वे हमारे यहाँ के नींव की ईंट हैं। हमारे श्री राकेश कंसल जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे श्री कैलाश जी यहाँ पर हैं। सब शुरू से ही गौ सेवा के कार्य के अंदर में लगे। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर आप यहाँ आने के लिए रास्ता भी नहीं था। आज कई लोगों को अनुभव हुआ होगा कि जब हम लोग जा रहे थे तब पैदल, तब पाँव में कंकड़ पत्थर गड़ रहे थे कहीं कहीं, और लग रहा होगा कि देखो रोड भी नहीं बन रही। लेकिन आप जब 10 साल पहले पीछे जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा यहाँ क्या था और आज क्या हो गया। जड़खोर गोदाम की स्थापना 2010 में हुई और 2010 में जो यात्रा प्रारंभ हुई, आज 2023 में हम यहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ संक्षेप में महाराज जी ने कहने को कहा 5 गोष्ठ हैं, 5 हमारे यहाँ गौशालाएं हैं। यहाँ से लेकर 14 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है इसमें 5 गौशालाएं हैं। इस गौशाला को कामधेनु गौशाला बोलते हैं। बगल वाली गौशाला जहाँ हम लोग गए थे परिक्रमा के लिए, उसे सुरभि गौशाला बोलते हैं। और वहाँ से 8 किलोमीटर दूर यशोदा धाम गौशाला है, उससे 2 किलोमीटर दूर और उससे 3 किलोमीटर दूर 2 और गौशालाएं हैं, उनका नाम है नंदनवन और यशोदा धाम। मैंने आपको बतलाया कि यहाँ गोवंश का बहुत क्षरण हो रहा था। बाद में जब गौशाला यहाँ स्थापित हुई तो यहाँ का जो पुलिस महकमा है या जो शासन है वह भी सक्रिय हुआ, और वो सब जिन गोवंश को पकड़ते हैं, गोसाइयों के हाथ से जो छुड़वाते हैं, ट्रकों को पकड़ते हैं, उन गोवंश को हम लोगों को देना शुरू किया। और वहाँ से वो यात्रा प्रारंभ हुई। उसमें विशेष करके जैसा आप जानते हैं कि यहाँ नंदी बैल जिनका आज के दिन कोई उपयोग नहीं है, उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। जो रात्रि को अगर आप कहीं से आते हैं दूर से और इस क्षेत्र से होकर जब गुजरते हैं तब आपको सड़कों पर विशेष करके नंदी और बैल दिखलाई पड़ेंगे। बड़े दुख की बात, यहाँ 2 बड़ी गौशालाएं हैं, उसके बावजूद भी आज हमारे यहाँ बहुत कम क्षेत्र बचा, कम जगह बची है गोष्ठ बनाने के लिए। उन नंदियों को, बैलों को यहाँ जगह नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जगह की भी कमी है। तो यहाँ जो यात्रा शुरू हुई वो उन बैलों, नंदियों के साथ, उन गौ माताओं के साथ जिनका दूध सूख गया था, उनके साथ वो यात्रा शुरू हुई। हमारे महाराज जी की जो दूरदर्शिता है वह अनुपम है, अद्वितीय है। महाराज जी ने कहा कि सिर्फ गौ का संरक्षण नहीं करना है, गौ का संवर्धन भी करना है। संवर्धन बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। संवर्धन में हमारे यहाँ भारतवर्ष में कुल 38 प्रकार की नस्लें आज मौजूद हैं। 38 तरह की गाय की नस्ल है। इसमें से 5 या 6 जो नस्ल है जो विशेष करके इस क्षेत्र के अंदर में पाई जाती है, उनमें हम लोग अगर देखें तो हरियाणवी है, राठी है, गिर है, थार पारकर है और कांकरेज है। ये सब नस्लें आपको इस गोष्ठ में दिखलाई पड़ेंगी। इसे संवर्धन का गोष्ठ कहा जाता है, इसे ब्रीडिंग का गोष्ठ कहा जाता है। और जो बगल में जो दूसरे गोष्ठ है वो सब संरक्षण के गोष्ठ हैं। ये कैसे हुआ? उन्हीं गौ माताओं में से, उन्हीं नंदियों में से अच्छे नस्ल के नंदी और गौ माताओं का चयन किया गया। और आज 5वीं 6ठी पीढ़ी के अंदर में हम आज यहाँ जो 1200-1300 गोवंश इस गोष्ठ में देख रहे हैं, वो गोवंश संवर्धन के गोवंश हैं, संवर्धन के। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। बिकॉज इसका कारण यह है कि अगर इनका क्षरण हो जाएगा तो हमारे जो भारतीय वेद लक्षणा गोवंश, महाराज जी अभी कह रहे थे कि पैंट पहनने वाले सामने ना आए, गौ माता प्रसाद दे देगी, तो ये गौ माता वेद लक्षणा गौ माता है, वेद लक्षणा गौ माता है। वेद लक्षणा गौ माता का संरक्षण संवर्धन करना अति आवश्यक है और वही महाराज जी ने किया। आज हमें पुलिस के द्वारा जो नंदी कुछ मिलते हैं उसमें से कुछ जर्सी भी होते हैं, उनकी व्यवस्था अलग की गई है। हमारे जो 5वीं गौशाला नंदनवन गौशाला है वहां पर सारे के सारे जर्सी गोवंश हैं। और महाराज जी का यही कहना है कि इन जर्सी गोवंश को भी व्रज की रज मिल रही है। इनका जब शरीर पूरा होगा तो इन्हें मोक्ष या मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि व्रज की रज इन्हें प्राप्त हो जाएगी। तो महाराज जी का जो विजन है, महाराज जी का जो दर्शन है, महाराज जी ने जो रास्ता हमें दिखलाया है, यह अत्यंत जटिल रास्ता है। महाराज जी कई बार व्यासपीठ से कहते हैं कि आप लोगों को यह वैभव देखकर, ऐसा निर्माण देखकर, यह सब देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत धन आ रहा है, रुपया आ रहा है। महाराज जी की उपस्थिति में ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वास्तविक बात यह है कि जो गौशाला चलाते हैं
उन्हें मालूम है कि किस प्रकार गौशाला चलाई जा रही। आज हमारे यहाँ श्री चांडक जी, श्री चांद रतन जी चांडक जो कलकत्ता से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे कैलाश जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी हैं, सूरत से अब यहीं भी निवास करते हैं, हमारे बैसला साहब हैं, हमारे यहाँ जो शर्मा जी हैं एडीएम साहब हैं, हमारे तमोलिया जी हैं जो डीग से हैं, हमारा जो बगल का क्षेत्र डीग है, यहाँ के निवासियों को जोड़ने का कार्य, परचेज का कार्य सब तमोलिया जी देखते हैं। ये जो लोग हैं, ये लोग अपना पूरा समय यहाँ दे रहे हैं और ये लोग जानते हैं कि किस प्रकार गोवंश का जो संरक्षण संवर्धन है बड़ा मुश्किल हो गया है। मंच से आर्थिक सहायता मांगना महाराज जी के स्वरूप अनुरूप है ही नहीं। महाराज जी जिस मंच पर बैठे उस मंच में आप पहले बोले, बाद में बोले, प्रकारांतर से बोले, प्रत्यक्ष बोले, पैसा के लिए अगर बोलते हैं तो बड़ी शर्म की बात, लज्जा की बात लगती है। हिंदू समाज को आगे बढ़ना चाहिए, सनातनियों को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में सार की बात बतला देता हूँ। ये सब तो ठीक है, गोवंश ठीक है, महाराज जी जो गुरुकुल चला रहे हैं, आज जो छात्र आपको सामने दिख रहे हैं, इस पीढ़ी को तैयार करना भी बहुत जरूरी है। महाराज जी ने 4-5 मिनट के लिए कहा था, मैं आपको 2 मिनट में अब सार की बात बतला देता हूँ। बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ यह जानना है कि हम सभी के जितने पुण्य हैं उन सबको अगर इकट्ठा कर लिया जाए, सबके जितने आज जब विराजमान जो 300, 350, 2500 जो लोग आए हैं, आप लोग बाहर से, सबके पुण्य को अगर इकट्ठा कर लिया जाए और कहा जाए कि इसको बेचकर महाराज जी की कथा सुन ली जाए, महाराज जी का दर्शन कर लिया जाए, महाराज जी का सत्संग कर लिया जाए, महाराज जी सामने विराज जाए, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की अहेतु की कृपा से ही संभव है। भगवान जब अहेतु की कृपा करते हैं तभी ऐसा मौका, ऐसा दुर्लभ मौका देते हैं। महाराज जी को समझना सबके बस की बात नहीं है। महाराज जी हैं तो महाराज जी जो कहते हैं, बस सार की बात यही है, महाराज जी जो कहते हैं उसे आप भगवान का आदेश माने। महाराज जी आपकी जीवनचर्या को जैसा आपको बनाने के लिए कहते हैं वैसी अपनी जीवनचर्या बनाएं। महाराज जी जिन सेवाओं में आपको प्रयुक्त होने के लिए बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही यहाँ दें या किसी के यहाँ पैसे से जुड़े। आपकी भावनाओं को, आपका जो सामर्थ्य, आपकी जो योग्यता है, उसको आप अगर ठीक से निवेश कर दें उन्हीं सेवाओं में जहां महाराज जी कह रहे हैं तो आपका कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराज जी कहते हैं गौ सेवा से जुड़ो, महाराज जी कहते हैं संतों की सेवा से जुड़ो, महाराज जी कहते हैं ब्राह्मणों की सेवा से जुड़ो, बस आप इनसे जुड़िए। यहाँ इस गौशाला के अंदर में अभी कोई मुझे कह भी रहा था, कोई एक मैसेज मेरे पास आया था, दूध का दाम थोड़ा बढ़ गया है तो ये क्या बिजनेस हो रहा है कि आप लोग सेवा कर रहे हैं? तो कहना यही चाहता हूं कि पहले अंदर झांक कर देखिए कि गौशालाएं कैसे चल रही है। ये जो आपको दूध मिल रहा है, जो भी आपको दूध मिल रहा है, जो आपको घी मिल रहा है, ये अमूल्य है, ये अनमोल है। इसका 1000 रुपया, 1100 रुपया से इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ महाराज जी ने आप लोगों को 6 दिन में, 7 दिन में कथा के दौरान जो कुछ भी बतलाया, अगर आपने संचय किया है, संचित किया है, तो आप उसे हमेशा अपने जीवन की निधि मानिए, उसे इकट्ठी करके रखिए और उन पद चिन्हों पर जो उन्होंने बतलाया इनके पीछे पीछे चलिए। ऐसे महापुरुषों का दर्शन, इनका सत्संग, इनको ठीक से समझना, ये भगवान की कृपा से हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। जड़खोर को धाम में प्योरली गौ सेवा ही होती है, आप ये मान लो। गाय के बारे में ही सिर्फ सोचा जाता है। आज जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे तो वहाँ परिक्रमा पथ के ऊपर में भी हम लोगों ने देखा कि कुछ वहाँ कंकड़ पत्थर दिख रहे थे, मैंने किसी से कहा भी, लेकिन विशेष करके सबका भाव यही रहता कि गाय की सेवा ठीक से हो जाए। तो इन सब कार्यों के अंदर में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, यानी तड़क भड़क का जो काम है, साज सज्जा का जो काम है, वो आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन गौ सेवा आपको पक्की देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। महाराज जी के श्री चरणों में हमारा सबका ये निवेदन है, महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम जितने भी गौ सेवक यहाँ हैं, चांडक जी हैं, तमोलिया जी हैं, जितने भी आप लोग भी उपस्थित हैं, महाराज जी हम सभी को ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें कि हम गौ माता की सेवा ठीक से कर पाएं, बढ़िया से कर पाएं, कोई तरह का, किसी तरह का गौ अपराध, विप्र अपराध हम लोगों से न बने। और महाराज जी ऐसी कृपा करेंगे तभी ये संभव, अन्यथा यह संभव नहीं है। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था, धन्यवाद। हम निवेदन करेंगे परम श्रद्धेय स्वामी जी, जो परम वीतराग संत हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं, और शिक्षण संस्थाओं को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए इसका बहुत लंबे समय तक आपने स्वयं इस कार्य को करके उसको ठीक से समझाया जाना है। अत्यंत कृपा पूर्वक आप यहाँ हम सबकी प्रार्थना पर विराज रहे हैं।
तो हमारी इच्छा है कि 2-5 मिनट पूज्य स्वामी जी भी अपना आशीर्वाद हैं? गौ माता वाली बात तो उन्होंने कह दी। और बटुक ब्रह्मचारियों के द्वारा वेद रक्षण, वेद वेदांग रक्षण की संक्षिप्त बात कर दिया। गो माता के श्री चरणों में तथा पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सश्रद्ध प्रणाम निवेदन करके गुरुकुल अथवा संस्कृत या वेद शिक्षा के विषय में संक्षेप में कुछ कहने के लिए महाराज जी का आदेश है। हमें धर्म का ज्ञान ग्रंथों से ही होता है। ग्रंथों में सबसे प्रधान वेद है जो अपौरुषेय है। वेदों को समझने के लिए पुराण, स्मृतियां और भी साहित्य आया है। अधिकतम साहित्य संस्कृत में है और जब तक हिंदू समाज संस्कृत का अध्ययन नहीं करता तब तक धर्म का व्यवस्थित ज्ञान होना कठिन है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत पढ़ करके धर्म का या ग्रंथों का अध्ययन करके धर्म का मर्म समझना संभव नहीं है। जिस प्रकार से चिकित्सा के बारे में हर व्यक्ति को चिकित्सा की पूरी विद्या पढ़कर अपने लिए उपयोगी करना संभव नहीं है, इसलिए हमें मेडिकल कॉलेजेस, चिकित्सा के विशेषज्ञ वैद्य होते हैं और हम उनके पास जाकर के अपनी जो चिकित्सा की आवश्यकता है उनको पूर्ण करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से धर्म के बारे में भी धर्म के विशेषज्ञ आवश्यक है, जिनके मार्गदर्शन के अनुसार समाज का प्रचालन होगा। और ये जो विशेषज्ञ है यह जब समाज में कम हो जाते हैं तो समाज दिग्भ्रांत हो जाता है, उस दिशा भटक जाता है। और दिशा भटक जाने से कोई भी विदेशी, विधर्मी या विकृत मतवाद वाले, मतवाद भी है, विधर्मी मत भी है, ऐसे कई सारे हैं जो समाज को बरगलाते हैं, बरगलाते आए हैं। धर्म की जो मान्यताएं नहीं है, धर्म के ऊपर जो दोष थोपा नहीं जा सकता है, ऐसे समस्त कलुष निकाल निकाल कर धर्म के नाम पर थोपे गए हैं, जा रहे हैं और आगे भी ये होता रहेगा। ये परिस्थिति है और इसका ठीक उत्तर देने के लिए हमारे पास विद्वानों की आवश्यकता है। यह भी एक प्रयोजन है। समाज को जैसे ज्ञान की आवश्यकता है, वैसे जो भटकाने वाले हैं उनको उत्तर दे करके उनको चुप करना या उन्होंने फैलाई हुई भ्रांतियां दूर करना, यह भी हमारे सामने प्रयोजन है। इन सभी प्रयोजनों को ठीक करने के लिए केवल विद्वान ही समर्थ होते हैं और विद्वान वो होंगे जो इंजीनियर या डॉक्टर होंगे, वो नहीं। उसके लिए संस्कृत की पढ़ाई करनी होगी और उसके लिए बचपन से संस्कृत, वेद सहित संस्कृत पढ़ेंगे तो कभी जाकर के हमें कालिदास जैसे कवि और शंकराचार्य जैसे भाष्यकार, रामानुजाचार्य जैसे भाष्यकार मिलेंगे। अतः समाज को अपने बालकों को कुछ मात्रा में निवेश रूप से धर्म के नाम पर देना ही होगा। यदि हिंदुओं के बालक संस्कृत विद्या, धर्म विद्या नहीं पढ़ेंगे तो हमें धर्म विद्या कौन समझाएगा? इस प्रश्न का उत्तर समाज ने अपने से ही ढूंढना है। इसलिए जैसे सिख धर्म में है कि जो पहला बालक हुआ करता था हिंदू परिवारों में, वो बड़ा बालक है, वो ज्येष्ठ पुत्र, वो सिख बने। इस प्रकार से, क्योंकि सिख तो पहला कोई भी नहीं था, नानक देव जी ने जब से शुरू किया तब से आगे बढ़े। उस प्रकार से समाज ने कुछ ना कुछ इस दिशा में पहल करनी चाहिए। और गुरुकुल चलाने के लिए, चूंकि हमारी पुरानी परंपराएं है कि बटुकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, गुरुकुलों की परंपरा है। आज के दौर में ये निःशुल्क शिक्षा देने के लिए सब समय आचार्य निःशुल्क नहीं मिलने वाले।
भोजन पान की व्यवस्था करनी है, आहार की व्यवस्था करनी, वो भी निःशुल्क नहीं होती है। इसके लिए शुल्क की भी आवश्यकता होती है। जैसे पढ़ने के लिए बालकों की आवश्यकता है, वैसे विद्यालय चलाने के लिए शुल्क की आवश्यकता है, जो समाज के दान के ऊपर ही चलता है। अतः समाज को जैसे अपने संतति को इस पढ़ने में आगे प्रवृत्त कराना है, वैसे इन गुरुकुल चलाने के लिए अर्थ सहाय्य की भी आवश्यकता होती है। ये व्यवहारिक पक्ष से इसका निराकरण नहीं किया जा सकता। जिसको जिसको लगता है कि ये कार्य व्यवस्थित हो, उसने आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। सज्जन जी ने यद्यपि बोला कि महाराज जी के सामने ये बातें करना संभव नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक पक्ष है, आप सबको समझ में आता है, मुझे भी समझ में आता है। सरकार की ओर से कुछ कुछ गुरुकुल चलाने के लिए धन दिया जाता है, जो केवल वेद पाठ के लिए है, और उसके कारण वेद रक्षा का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। सन 2000 में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना होने से उसके द्वारा आज भारत में बहुत अच्छे गुरुकुल चल रहे हैं और बहुत अच्छे वेद पाठी बन रहे हैं। संस्कृत के पढ़ाई में 2 धाराएं हैं, वेद पाठ करना और शास्त्र का अध्ययन करना। वेद पाठ भी और शास्त्राध्ययन भी सामान्यतः जमता नहीं आज के स्थिति में। ऐसे विरल कभी कोई पुरुष महापुरुष आ जाते कि जो वेद भी पढ़े हैं और शास्त्र भी पढ़े, सांग उपांग वेदाध्ययन कर सके। आज केवल वेदों का अध्ययन होता है तो अंगों का नहीं होता है, अंगों का होता है तो उपांगों का नहीं होता है। तो अंगों का और उपांगों का अध्ययन होगा तो ही समाज को धर्म समझाया जा सकता है। और इसी के लिए संस्कृत पाठशालाओं की, वेद पाठशाला जैसे चलते हैं वैसे संस्कृत पाठशालाओं की आवश्यकता है। और हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि कुछ मात्रा में वेद और बड़ी मात्रा में संस्कृत पाठशाला चले। ये प्रयास है। आपको ये जो बटुक ब्रह्मचारी जो दिख रहे हैं वह इसी दिशा में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और इनको जैसे कि 5वीं कक्षा पास 6ठी कक्षा से लेकर के हम 12वीं कक्षा तक ले जाते हैं, उसके आगे भी उनका जो अगला विद्या का जो अनुवर्तन है, उसके लिए जब वो उचित समय आएगा, 12वीं कक्षा के छात्र पास करके आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था की चिंता है। अभी हमारे पास 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं कक्षा में बालक पढ़ रहे हैं। हर एक कक्षा में औसत 8-10 छात्र है। तो इन्हीं को लेकर के ये प्रारंभ जैसे वो टीचिंग समस्या होती है शुरू में, तो वो होती है, चलाने में कई सारे कठिनाइयाँ होती, लेकिन पार करते 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 उसका एक रूप बढ़िया से रूप सामने आया है। जो रूप अभी सामने है वही चलता रहे तो कुछ वर्षों में हमें जो बालक हमारे यहाँ से 3-4 वर्ष पढ़ करके जब समाज में जाएंगे, तो मेरी मान्यता में उत्तर भारत में विरल कोई एक दूसरा स्थान होगा, ऐसे बालक हमें मिलेंगे। यहाँ पर माताजी विराजमान है जो रामदेव बाबा के जो गुरुकुल है वहाँ पर आचार्य है, तो उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे, जैसे ऐसे उत्तर भारत में 2-3 ही स्थान मिलेंगे जहाँ ठीक पढ़ाई हो रही है। अन्यथा गुरुकुल के नाम पर छात्र बहुत रह रहे हैं और पढ़ रहे, लेकिन जिनका कोई पंडित करके उल्लेख करे ऐसा बिल्कुल मिलता नहीं है। आप भी सहमत होगी, ऐसी संख्या बहुत कम है। तो हमारा ये प्रयास है, हमारा 1 वर्ष का छात्र भी बाहर किसी भी गुरुकुल में पढ़ने वाले 8-10 वर्ष पढ़े हुए छात्र से बेहतर रहेगा, इस दिशा में हमारे कदम है। और जो यदि 7 वर्ष पूर्ण करे, हमारी लगाई गई व्यवस्था को यदि वो लेता है, तो वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने की योग्यता रखता है, ये मैं सुनिश्चित कह सकता हूँ। इतना बोल करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। महाराज जी को विशेष धन्यवाद, उन्होंने मुझे कुछ वचन बोलने का यहाँ पर प्रसंग अवसर कल्पित किया। नमो नमः। श्री पतंजलि योग पीठ गुरुकुलम से जो आदरणीय साध्वी जी देवमयी जी पधारी हैं, वे स्वरुचि से संस्कृत या हिंदी में 2-5 मिनट कुछ कह बालकों के लिए कह। यही दे दो माइक, दे यही माइक। सभी का कुछ न कुछ होना चाहिए। आपके माध्यम से श्री पतंजलि योग पीठ की भी उपस्थिति यहाँ हो रही है। अब जरूर 2 हाँ, परम पूज्य श्री महाराष्ट्र के श्री चरणों में सादर कोटिशः नमन। श्री स्वामी जी महाराज को एवं अन्य उपस्थित गणमान्य अतिथियों को सभी
उपस्थित दिव्यात्माओं को सादर नमन। आज गोअष्टमी के शुभ अवसर पर हम सभी ने बहुत बृहद रूप से संपूजन किया है। गौ माता का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ है। ये महाराज श्री की अनंत अहेतु की कृपा है हम सब पर। यहाँ महाराज श्री के आशीर्वाद से कुछ दिन पूर्व भी आने का अवसर प्राप्त हुआ और सभी वटुक ब्रह्मचारियों को प्रणाम करने का, उनका दर्शन प्राप्त करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसा कि श्री स्वामी जी महाराज ने बताया विद्यालय के संदर्भ में, तो बालकों सभी ब्रह्मचारियों से उस समय कुछ वार्तालाप भी हुआ और वो जिस तरह से अपने जीवन को सद्व्रतों में, विद्याभ्यास में, श्रेष्ठ व्रतों के आचरण के अभ्यास में ढाल रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। हम बहुत सामान्य बातों पर भी विचार करें तो भी हमें हमारी जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है और जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसमें क्या वैलक्षण्य है ये समझ में आ जाएगा आराम से। हम अपने घरों में बालकों को देख सकते हैं, वो कब जागते हैं, कब सोते हैं, किस प्रकार का उनका संस्कार होता है। और यहाँ गुरुकुलों में देखें तो सभी बालक सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। मुझे लगता है पूरे विश्व में जो है वो शायद कुछ 1-2 लाख ही महर्षि बालक कुछ ऐसे होंगे जो प्रतिदिन सुबह 4 बजे जागरण करते होंगे। फिर त्रैकालिक संध्या उपासन है, ब्रह्मचर्य के सभी व्रतों का बहुत निष्ठापूर्वक अभ्यास है। तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिन बालकों को जीवन के प्रारंभिक काल में ही 18 घंटे पुरुषार्थ का स्वभाव बन जाता है, वो अपने जीवन में आगे चल कर के कभी भी किसी भी क्षेत्र में असफल तो हो ही नहीं सकते। वो जीवन की जिस भी दिशा में आगे बढ़ेंगे वो उसको प्रकाशित करने वाले होते हैं, सारे जगत में प्रसन्नता का विस्तार करने वाले होते हैं, कल्याण का, मंगलमयता का विस्तार करने वाले होते हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारी शिक्षा ऐसी होनी ही चाहिए। ये हमारे देश की विडंबना ही है। आजकल यदि हम देखें तो 12वीं तक भी पहुंचता हुआ बालक 15 वर्ष तो कम से कम अपने जीवन के शिक्षा संस्कार के लिए समर्पित करता ही है। और उन 15 वर्षों में भी यदि हम उनको इस प्रकार का शिक्षा संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि वो हमारी सांस्कृतिक विरासतों को समझें, जाने, पहचाने, उनसे जुड़े रहें, आगे किस प्रकार से अपने जीवन को, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वयं को स्वावलंबी बनाना है, अपने जीवन को प्रकाशित करना है, उसी प्रकार से समाज को, राष्ट्र को किस प्रकार से नई दिशा देनी है। यदि इस प्रकार का शिक्षा संस्कार हम 15 वर्षों में भी बालकों को नहीं दे पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत न्यूनता रह जाती है। तो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली का जो एक प्रकार से पुनः स्थापन है, पुनः जागरण का प्रयास है, ये इसी दिशा में है कि भारतीय बालकों को भारतीय सांस्कृतिक विरासतों का, हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषि मुनियों की जो अत्यंत अद्भुत, जैसे पूरे संसार में, पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं हो सकती ऐसी ज्ञान परंपरा हमारे पास उपलब्ध है, उसको यदि व्यवहारिक उपयोगिता के साथ हम अपने बालकों के समक्ष प्रस्तुत कर पाएं तो निश्चित रूप से वो कभी भी जीवन में भटकेंगे नहीं, आत्मगौरव के साथ जिएंगे और अपने जीवन को बहुत उत्तम बनाते हुए, जैसा कि सभी बालकों के अभिभावक गणों का ये एक स्वप्न होता है कि हमारे बालक बहुत गौरवमय जीवन जिए, राष्ट्र के लिए हितकारी होवें, तो उस प्रकार का जो जीवन है वो स्वतः सहज ही विकसित हो जाता है इस गुरुकुलीय परंपरा में। और जैसा श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, इसमें पूर्ण सहमति है। जो इस प्रकार का शिक्षा का प्रयास है, ये कुछ ही स्थानों पर है जो बहुत गहनता से संस्कृत भाषा को
जानने का, समझने का अवसर है, उसको अधिगत करने का, हृदयंगम करने का अवसर है। तो यहाँ पर सभी हमारे ब्रह्मचारी गण महाराष्ट्र के आशीर्वाद से, उनके पवित्र सानिध्य में बहुत उत्तमता से इस विद्याभ्यास के लिए संलग्न है। अपने जीवन को इसी प्रकार से यदि तैयार किया जाए, और जैसा कि महर्षि ने निवेदन किया कि आवश्यकता है इस बात की, हम ये ना समझें कि जो इंजीनियर बन जाएंगे, जो डॉक्टर बन जाएंगे, वही समाज को दिशा देंगे। केवल जीवन का एक पक्ष, आंतरिक पक्ष भी है, तो उस दिशा में भी हमारी शिक्षा परंपरा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए यदि ये बहुत उपयुक्त होगा कि कुछ बालक तो सभी परिवारों से इस दिशा में भी आगे बढ़े। महर्षि तो सभी अभिभावक गणों से निवेदन करते हैं, महर्षि वहाँ पर, कि अपने बहुत अच्छे जो बुद्धिमान बालक हों उनको गुरुकुल में भेजें, कि जिससे उनको तैयार होकर के वो अपने राष्ट्र को पुनः, जैसे प्राचीन भारत था उसी प्रकार से, उसी दिशा में आगे लेके जा सकें। तो बहुत उत्तम प्रयास हो रहा है ये महाराष्ट्र के श्री चरणों में। बस इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महाराष्ट्र के श्री चरणों में पुनः कोटिशः प्रणाम। हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी से हमने कहा तो वो नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि पूज्य स्वामी जी ने और पूज्य साध्वी जी ने गुरुकुल संबंधी अपने भाव व्यक्त कर लिए हैं। कथा चल रही है, गो नवरात्रि का महोत्सव है। महाभारत का एक श्लोक है स्वामी, उस श्लोक का अर्थ है कि सृष्टियारंभ में संपूर्ण विराट के परम हित के लिए ब्रह्मा जी ने एक ही तत्व को दो भागों में विभक्त कर दिया। वे दो भागों में विभक्त तत्व क्या है? धेनूनाम चैव विप्राणाम कुलम एकम द्विधा कृतम। गौ और ब्राह्मण इनका कुल एक ही था। सृष्टि के परम हित के लिए ब्रह्मा जी ने इसके दो विभाग किए। दो विभाग की आवश्यकता क्या हुई? तो वेदों का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? वेदों का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है वह अग्निहोत्र है, वह यज्ञ है। और हमारी संस्कृति तो यज्ञमयी संस्कृति ही है। छांदोग्य उपनिषद में विधि पूर्वक भोजन करना भी यज्ञ है। शास्त्र मर्यादा में प्रजोत्पत्ति भी यज्ञ है। हम लोगों का सारा जीवन ही यज्ञ है। और वह अग्निहोत्र, यज्ञ, श्रौत अथवा स्मार्त, वे कोई भी कृत्य हविष्य आदि के वेद लक्षणा भारतीय गायों के गव्य पदार्थों के बिना हो जाएं, सविधि संपादित हो जाएं, ये कथमपि संभव नहीं है। तो वेदों का प्रयोगात्मक स्वरूप है यज्ञ, और उस यज्ञ की मूल है गाय। इसलिए वेद भगवान का एक वचन है, गौर्वा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है। देवताओं को जब हम कुछ भावपूर्वक समर्पित करते हैं तो स्वाहाकार का उच्चारण करते हैं। विष्णवे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा इत्यादि प्रकार से।
किंतु जब हम पितरों को कुछ अर्पित करते हैं तो किसका उच्चारण करते हैं? स्वधा। पितृभ्यः स्वधा। वहां स्वाहाकार का प्रयोग न करके स्वधाकार का प्रयोग करते हैं। श्रौत यज्ञों में वषटकार का प्रयोग करते हैं। इंद्राय वषट, विष्णवे वषट, रुद्राय वषट। तो पितरों का जो कृत्य है, पितरों का जो ग्रहणीय द्रव्य है, उसको हम लोग कव्य कहते हैं। तो वह कव्य भी बिना गव्य के संभव नहीं है। इसलिए देवाराधन का मूल भी गाय, पितृतर्पण का मूल भी गाय, अतिथि सत्कार का मूल भी गाय, ऋषियों के सम्मान का भी मूल गाय। तो वेदों का प्रयोगात्मक स्वरूप गायों में प्रतिष्ठित है। इसलिए यदि धर्म संरक्षण करना है, बिना प्रयोग के विद्या किस काम की? इसीलिए महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने कहा, चतुर्भुर प्रकारैश्च विद्योपयुक्ता भवति। केवल एक तरह से विद्या काम में नहीं आती है। विद्या फलवती कब होती है? चतुर्भुर प्रकारैश्च विद्योपयुक्ता भवति। उसमें सबसे पहला है आगम काल। आगम काल का अर्थ है गुरु शिष्य परंपरा का जो संप्रदाय है, उससे सम्यक षडंग वेद का श्रवण करना, उसको कहते हैं आगम। आगम में भी भगवान पाणिनि का निर्देश है। पाणिनि शिक्षा में कुतीर्थादागतम दग्धम, कुतीर्थ से प्राप्त ज्ञान राख की डेरी के जैसा है। इसलिए पढ़ाने वाले में भी जो षडंग वेद पढ़ा रहा है, वह भी इतना धर्मनिष्ठ, तपस्वी, सदाचारी, सत्पुरुष, आदर्श पुरुष होना चाहिए, कारक पुरुष होना चाहिए कि पढ़ने वाला अपने संपूर्ण जीवन में उसके आदर्श को प्रमाण मानकर, उसके आचरण को प्रमाण मानकर, उसके अनुरूप अपने जीवन को बना सके। शिष्य कैसा होना चाहिए? हे ध्यान से सुनो। खाली स्कूल में, विद्यालय में भर्ती हो गए तो शिष्य हो गए? नहीं। शिष्य शब्द कैसे निष्पन्न होता है, ये आपके गुरुजन पढ़ाते हैं आपको। शास अनुशिष्ट धातु से शिष्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जो गुरुजनों के निर्देश में चलने के योग्य हो। शासितुम योग्य, शासन के योग्य, उसको शिष्य कहते हैं। अनुशासित जीवन वाला व्यक्ति ही, स्वामी जी, अनुशासित जीवन वाला व्यक्ति ही वस्तुतः मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अनुशासन नहीं है तो मनुष्य के आकार में भी वो पशु है। तो वेदों के प्रयोगात्मक स्वरूप को गाय में प्रतिष्ठित किया और वेदों को ब्राह्मण में प्रतिष्ठित किया है। वर्तमान समय में तो सब वेद पढ़ रहे हैं, द्विजाति मात्र को षडंग वेद पढ़ना चाहिए। द्विज शब्द का अर्थ है दो प्रकार से जिनका जन्म होता है, एक तो माता पिता के माध्यम से, एक संस्कार के माध्यम से। उनमें द्विजातित्व का संपादन होता है और वे करते हैं। वृत्ति के निमित्त ब्राह्मण यजन भी करता है, याजन भी कराता है, दान देता भी है और दान लेता भी है, यज्ञ करता भी है, यज्ञ कराता भी है।
वेद पढ़ता भी है और वेद पढ़ाता भी है। क्षत्रिय और वैश्य ये भी वेद पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ना चाहिए वेद। षडंग वेद के ये अधिकारी, किंतु क्षत्रिय वेद पढ़ सकता है, धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार पढ़ा नहीं सकता। यज्ञ कर सकता है पर यज्ञ में आचार्यत्व नहीं कर सकता है, होता उद्गाता ऋत्विक नहीं हो सकता। वैश्य यज्ञ कर सकता है, वेद पाठ कर सकता है पर वेद पढ़ा नहीं सकता। क्षत्रिय वैश्य दान दे सकते हैं पर प्रतिग्रह भी नहीं ले सकते। अब एक बात अत्यंत विचारणीय है, वो ये है कि चतुर्थ वर्ण को वंचित क्यों किया गया? यह एक प्रश्न है कि नहीं? पर वंचित नहीं, समय अभाव है, नहीं तो इस विषय में बहुत विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण को जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक अपने कृत्यों के श्रद्धापूर्वक संपादन से जो कुछ प्राप्त होता है, मनु महाराज कह रहे हैं महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु, उनको उसको करने से जो प्राप्त होता है, चतुर्थ वर्ण को वह सब कुछ सेवा करने मात्र से प्राप्त होता है। कितना कठिन है ब्राह्मण उचित जीवन का निर्वाह, कितना कठिन है शास्त्र की दृष्टि से। आज सिलुंच वृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण का दर्शन कहीं हो रहा है? अत्यंत कठिन है, समय की स्थिति ऐसी है। चतुर्थ वर्ण हमारे हिंदू समाज का वह अत्यंत आदर और सम्मान पाने के योग्य वर्ण है, जो भगवान विराट पुरुष के चरण हैं। चरण के बिना गति नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मणोचित धर्म का पालन जिनके सहकार से करता है, उसे शूद्र कहा जाता है। क्षत्रिय भी अपने क्षत्रिय वर्णोचित धर्म का निर्वहन जिनके सहयोग सहकार के बिना नहीं कर सकता है, उसे शूद्र कहा जाता है। और जो वैश्य हैं, वह भी चाहे कृषि हो, गोरक्षा हो, वाणिज्य हो, भगवान ने गीता में यही कहा ना, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम। वो वैश्य वर्ण भी चतुर्थ वर्ण के सहयोग के बिना न तो कारखाना चला सकता, न फैक्ट्री चला सकता, न खेती कर सकता, न व्यापार कर सकता। सेवा का कार्य इतना क्लिष्ट है, इतना जटिल है और इतना श्रेष्ठ है कि सेवा धर्मः परम गहनः योगिनाम अप्यगम्यः। उस सेवा के कारण उनको अवकाश दिया गया है सेवा का, उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया है। गौ के पोषण से, गौ की रक्षा से, गौ की सेवा से संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड का पोषण होगा, रक्षण होगा, प्रकृति पर्यावरण सब कुछ शुद्ध होगा और ब्राह्मणत्व के रक्षण से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा होगी। केवल कह देने मात्र से ब्राह्मण नहीं, वस्तुतः श्रेष्ठ ब्राह्मण वही है जो संपूर्ण संसार के प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखता है और आत्मभाव रखने के साथ प्रत्येक प्राणी की पीड़ा का अनुभव करके उसको पीड़ा रहित बनाने का संकल्प करता है। ऐसे पवित्र आत्मा को ब्राह्मण कहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि गौ और ब्राह्मण इन दो का
उत्कृष्टतम स्वरूप भगवत संकल्प से गौ माता की कृपा से यहाँ प्रस्तुत हो, प्रकट हो, और ये इतने संस्कारवान स्वामी जी हो जाएं कि ये अपने प्रारब्ध के अनुसार शिक्षण संपन्न करने के बाद, स्नातक हो जाने के बाद, समावर्तन के बाद वे जिस किसी क्षेत्र में जाएं, असंख्यों जीव उनसे धर्म और सदाचार की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। ये हो गया तो हम सब लोगों का प्रयास सफल हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है, जिस व्यक्ति का अन्न खाकर ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं और उस अन्न को अपने उदर में जठराग्नि में पचाते हैं, उस व्यक्ति की 100 पीढ़ियां स्वर्ग के अधिकारी हो जाती। क्या करें, हमने तो मूल पुराणों के पारायण में इतने वाक्य पढ़े हैं, प्रमाद है हमारा नहीं अलग से उनका संग्रह किया जाए तो आप आश्चर्य करेंगे। राकेश जी संपूर्ण सूरत के लोगों को एक जैसे युवा नेतृत्व होता है ना, तो युवा नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन करते हुए सबको जोड़ करके लाए हैं। गो नवरात्रि के अवसर पर कथा भी हो रही है और हृदय से सब गो सेवा भी करते हैं। श्री राधिका दास जी रुंगटा जी ने आरंभ से लेकर यहाँ तक श्रम किया है और आज भी उनका निरंतर गौ माता के प्रति चिंतन बना रहता है। चांडक जी भी, इनका त्याग बहुत श्रेष्ठ है। कलकत्ता में, बड़े नगरों में जो कुछ थोड़ा बहुत कमाते हैं वो छोड़ छाड़ के आ जाएं, इसमें थोड़ी कठिनाई है, लेकिन भगवान की कृपा है कि इन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया सत्कर्म, उसका शुभ फल इस रूप में मिला कि उन्हें ब्रजवास मिल रहा है। और वास्तविक ब्रजवास तो जड़खोर गोधाम का निवास ही। आप लोग कहेंगे क्यों, आप तो खुद रहते हो शहर में और बता रहे हो कि वास्तविक ब्रजवास जड़खोर गोधाम का निवास है। इन विद्वानों से पूछो ब्रज शब्द का अर्थ क्या है। ब्रज गवान गोष्ठे, गायों के गोष्ठ को ही ब्रज कहते हैं। संपूर्ण ब्रज ही गोष्ठ है और यह तो विशुद्धतम गोष्ठ है। भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली है, तो यहाँ रहकर सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कंजानी जी भी सिंधी गोभक्त समाज को पूरी तरह जोड़कर रखते हैं। हमारे लक्ष्मण मंदिर के महंत जी की भी पूरी कृपा है आरंभ से ही। तमोलिया जी यद्यपि उनकी अवस्था है, लेकिन फिर भी युवा की तरह सक्रिय होकर के सभी ब्रजवासियों को, समाज के सभी लोगों को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। पहले जो एसडीएम थे शर्मा जी, वो भी यहाँ के अत्यंत अमानी और पीछे रहकर सेवा करने वाले हैं। डॉक्टर वैसला जी हैं, मुरली जी हैं, ये सब पूज्य तारा बाबा हैं, ये सब के सब यहाँ के समर्पित गो सेवक हैं। कुछ संत यहाँ रहकर गायत्री पुरस्करण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कोई पहाड़ के ऊपर रह के कर रहा है। उन सब का साधन का मूल भी यही है कि समग्र विश्व में ऐसा पवित्र वातावरण निर्मित हो जो भारत की धरती ही नहीं, ये सारी पृथ्वी गोवध के कलंक से मुक्त हो, गोवंश का संरक्षण संवर्धन हो। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी की भावना थी सूरश्याम गौशाला को लेके, तो बहुत छोटी जगह है, गाय बढ़ेंगी तो कहाँ जाएंगी, अरे 84 कोस ब्रज में कोई गोचरण स्थली खोजो, बाबा बार बार कहते थे। लगता है उन्हीं महत्पुरुष के संकल्प का यह दिव्य परिणाम हुआ कि पूज्य बाबा के ही उत्सव में पूज्य पथमेड़ा महाराज आए थे, दास था और कई संत थे। तो इस क्षेत्र का पता चला कि ये पौराणिक दृष्टि से भगवान कृष्ण बलराम का गोचारण स्थल है। हम लोग चलें, हम लोग आए, हाँ
सब चर्चा करेंगे। तो बहुत दूर तो गाड़ी खड़ी, रोड तो था ही नहीं। और अभी हमारे कैलाश जी कह रहे थे कि सब चप्पल पहन के घूमे क्यों, यहाँ कांटा लग जाएगा। एक बात कह दें, इस 84 को इस ब्रज में भगवान कृष्ण बलराम ने बिना पदत्राण के गोचारण किया है, जूता चप्पल नहीं पहना है। उन भगवान से अधिक कोमल चरण किसके हो सकते हैं। और रही गोखुरु लगने की बात, तो हम गोखुरु एक कांटा होता है छोटा सा। हमारे महाराज जी कहते थे, कोटि यज्ञ फल होए गोखुरु जबहि लगे तरवा। ब्रज के रसिकों ने कहा है, एक धेला खर्च नहीं हुआ और गोखुरु पैर में लग गया तो कोटि यज्ञ फल होए। गोखुरु जबहि लगे तरवा। आज जिस पवित्र तिथि पर भगवान श्री कृष्ण बलराम ने गो पूजन करके गोचारण किया, आज उस पवित्र तिथि पर आपको भगवान कृष्ण बलराम की गोचारण स्थली में बैठकर गो माता के शास्त्रीय विधि से पूजन का, प्रणाम का, गोष्ठों की परिक्रमा का अवसर मिला। यह निश्चित ही आपके जीवन का सर्वोपरि सौभाग्य है। पर एक बात और हम कहेंगे व्यवस्था संबंधी, वो बात यह है कि हम तो प्रायः उपस्थित नहीं रह पाते, कभी कहीं, लेकिन अब अगली बार जब गोपाष्टमी आवेगी तो इस उत्सव को और अधिक व्यवस्थित ढंग से हम लोग संपादित करेंगे। अभी कुछ कमियां रह गई हैं, कमियां स्वीकार करना भी चाहिए और कोई बतावे तो प्रसन्न होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। प्रशंसा प्रिय हो रहे हैं तो हम अपना घाटा कर रहे हैं। प्रशंसा प्रिय नहीं होना चाहिए, जो यथार्थ कहे उसमें हमें प्रसन्न होना चाहिए। तो वो सब भी होना है। सभी यहाँ के गोभक्तों से हम अत्यंत विनम्र भाव से प्रणाम पूर्वक एक ही प्रार्थना करते हैं, ये भगवान की भी आराध्या उपास्या है। गोवंश किसी भी प्रकार से पीड़ा न पावे। हमारे प्रमाद से, हमारी असावधानी से, कहाँ गए मुरली जी, कहाँ गए, बैठेंगे नहीं, सब लोग बैठेंगे नहीं, ग्वारिया भी बैठे, चलो कोई बात नहीं। जो भी एक भी गाय को पीड़ा होती है, यदि हमारे प्रमाद के कारण, हमारी सेवा की कमी के कारण, तो उसका परिणाम, उसका दोष हमारे सहित सबके सिर पर जाएगा। इसलिए पूज्य बाबा श्री पंडित जी महाराज के उस वचन का स्मरण करते हुए बाबा ठाकुरदास जी ने पूछा पंडित जी श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज से कि आप गौ सेवा के लिए कोई वाक्य दें। तो बाबा ने 2 वाक्य दिए। एक वाक्य दिया, ये दुख न पावे, क्योंकि हमारी आराध्या है, उपास्या है, ये दुख न पावे। दूसरा वाक्य दिया, गोवंश विक्रय की वस्तु नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव, उनके कई वाक्य हैं, उनमें एक वाक्य कहकर हम अपने प्रवचन को पूर्ण करेंगे। महाराज जी का वाक्य है, स्वामी जी, जिस संस्था का निजी कोष नहीं वह संस्था प्राणवान नहीं। फिर से सुन लो, जिस संस्था का निजी कोष नहीं वह संस्था प्राणवान नहीं। तो निजी कोष माने क्या होता है? नहीं, महाराज जी कहते थे निजी कोष है जिन्होंने गो सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे कार्यकर्ता जिनने तन मन धन अर्पित किया है, वे ही संस्था के निजी कोष हैं। हमने ऐसी संस्था देखी है, नाम नहीं बता रहे हैं, जो देश की स्वतंत्रता के पहले स्थापित हुई थी, जिसको 100 साल से ऊपर का समय हो गया था। और नाम लेंगे तो आजकल ये मीडिया सब जगह जाती है, तुम लोगों को बुरा लगेगा सुन करके। हमको लोग ले गए थे, बड़े नगर की बात है स्वामी जी,
सैकड़ों एकड़ जमीन थी और इतना पैसा था ट्रस्ट में मारवाड़ियों के कि उसका ब्याज भी वो ठीक से खर्च नहीं कर सकते थे और दुकानें वगैरह निकाल के व्यापार के लाभ तो ले ही रहे थे। हमने पूछा ये लोग कितने कब आते हैं? बोले आप आए इसलिए सब आए, कोई नहीं आता है। और गायों की स्थिति ऐसी थी कि उनको देखकर लग रहा था कि इन्होंने केवल एक ही संकल्प किया है, अहिंसा परमो धर्म, बस प्राण अटके रहे गाय में, भले ही खिलाया पिलाया न जाए उसको। ऐसी कृष और दुर्बल गाय हमने देखी, मूड बिगड़ा और हमने जो हमारे मन में भगवान ने प्रेरणा हमने कह दिया। लोगों को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, सही बात कहना चाहिए। राकेश जी की अवस्था के लड़कों ने कहा महाराज जी ये बड़े बूढ़े लोग चिपक के बैठे हैं, हम लोगों को आगे आने ही नहीं देते। इसलिए गुरुदेव के उस वचन का स्मरण करते हुए कि संस्था वही प्राणवान है जिसका निजी कोष है, तो निजी कोष के रूप में समर्पित गोभक्त, समर्पित गो सेवक, उनको हम संग्रहित करें, उनको आदर दे सकें, उनको इस संस्था से जोड़ सकें। यह गो माता की बहुत बड़ी सेवा होगी, गुरुकुल की भी बहुत बड़ी सेवा होगी। देखो ये जो आरंभ में हमने कहा कि गौ और ब्राह्मण का कुल एक है, उसका आशय हमारे कहने का यह है कि आप यह न समझें कि हम गौ सेवा करें तो वही श्रेष्ठ है, गुरुकुल की सेवा करेंगे तो उतना पुण्य नहीं मिलेगा। नहीं, जो सेवा आप, जो पुण्य, जो धर्म लाभ आपको गोवंश की सेवा से मिलेगा, वही धर्म लाभ षडंग वेद का विधिवत अध्ययन करने का संकल्प लेकर जो बटुक ब्रह्मचारी यहाँ निवास कर रहे हैं, उनके लिए विद्यालय बनाना, उनकी सब सुविधा करना, उनके लिए जो आप अपनी पुण्य लक्ष्मी को समर्पित करेंगे उसमें भी उतना ही लाभ होगा। भगवान आप सब पर अनुग्रह करें, गौ माता के प्रति हम सबकी अगाध भक्ति हो। महाभारत के श्लोक कह करके और उनके नामों का स्मरण करके हम प्रणाम करते हैं। बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवास्य सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहीति नामो मंत्रेणैते नाभिवन्द्येति यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरंदरस्य गवाम फलम चंद्रमसोद्युतं च एतम हि मंत्रम त्रिदशाभिजुष्टम पठेत्तु यः पर्वश गोष्ठ मध्ये न तस्य पापम न भयम न शोकम सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम। महाभारत के अनुशासन पर्व के 125 में 126वें अध्याय में एक बहुत सुंदर प्रकरण है स्वामी जी, वो धर्म संसद का प्रकरण है। वहाँ देवता, ऋषि, पितर, अग्नि, गाय, वसु, आदित्य सब एक साथ उपस्थित हैं और वहाँ एक ही बात रखी गई है कि सब अपने अपने मत के अनुसार धर्म की चर्चा करें, धर्म का स्वरूप क्या है। तो सबने अपने अपने मत के अनुसार धर्म विषयक विचार व्यक्त किए। वो 2 अध्याय इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमको तो कई बार लगता है कि उन 2 अध्यायों को अलग से छोटी पुस्तिका के रूप में अनुवाद सहित प्रकाशित करके बांटना चाहिए, इतना बढ़िया वो 2 अध्याय है। तो उस धर्म गोष्ठी में, धर्म संसद में गौ माताएं भी उपस्थित हैं। गौ माताओं से पूछा गया कि आप धर्म का सार समझाएं, तो गाव ऊंचू, गायों ने कहा बहुला समंगा अक्तो भया क्षेमा सख्या भूयसी सर्वसहा। इन मेरे 7 नामों का जो उच्चारण गोष्ठ में करते हैं उनको गोदान का पुण्य मिल जाता है, चंद्रमा के समान उनकी कांति हो जाती है, वे स्वर्ग चाहें तो स्वर्ग मिलता है और गवाम लोकान वाप्नोति। पुरंदर शब्द भी आया इंद्र का, है ना,
और इसके बाद सहस्र नेत्रस्य च याति लोकम आया अंतिम में। तो अब पुरंदर शब्द का अर्थ भी इंद्र है और सहस्र नेत्र माने भी इंद्र है, तो इसमें पुनरुक्ति हो जाती है। इसलिए पहले जो पुरंदर शब्द है उसका अर्थ है स्वर्ग का अधिष्ठात्री देवता इंद्र, और जो अंतिम में सहस्र नेत्रस्य च याति लोकम, ये जो अंतिम में पंक्ति है वह सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वतः पाणिपादोस्य सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो हम बोलेंगे, आप सब लोग उच्चारण करेंगे। श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, पथमेड़ा महाराज, दास और भी कई संत आए थे। बात हम बीच में छूट गई। तो बड़े कष्ट पूर्वक हम लोग आए थे, कष्ट पूर्वक में रास्ता ही नहीं था, बहुत दूर तो गाड़ियां खड़ी हुई, वहां से फिर पैदल चलते 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 आए, फिर पहाड़ चढ़ करके तब जड़खोर वाले मंदिर में उतरे और एक पीपल के नीचे बाहर सब बैठे थे, थक गए थे, कांटे भी, उनका प्रसाद भी प्रायः सबको मिला था, और जो कुछ दिल्ली से महानुभाव आए थे, श्रीमंत लोग, वो लोग तो सब, उनके चेहरे उदास थे कि यहाँ क्या, यहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, यहाँ क्या होगा। लेकिन आश्चर्य है, बैठते ही इस स्थल में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने, दास ने और पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी ने और जितने संत थे, एक स्वर से, पहले कोई चर्चा नहीं हुई। महाराज जी बोले, कुछ भी हो, दुर्गम स्थल तो है पर कृष्ण बलराम की गोचरण स्थली है, यहाँ तो गोवंश की पूज्य भाव से सेवा होनी चाहिए। हमने कहा महाराज जी, हमको भी लगता है कि यहीं गैया, क्योंकि ब्रज में इतना सुंदर प्राकृतिक गोचारण के योग्य क्षेत्र दूसरा उपलब्ध ही नहीं है। पूज्य गीता मनीषी जी ने भी यही कहा। और आज उन संतों के सत्संकल्प का यह शुभ परिणाम कि आज इस रूप में हो रहा है। आप सब लोग और अधिक कमर कस के लगेंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब इन पांचों गौशालाओं में और इन पर्वतों के क्षेत्रों में मिलाकर लगभग 1 लाख से ऊपर गोवंश यहाँ सेवा को प्राप्त करेंगे। और जिस पद्धति से पूज्य स्वामी जी गुरुकुल का निर्देशन कर रहे हैं, अनुशासित सबको आगे बढ़ा रहे हैं, भगवत संकल्प से, गो माता की कृपा से कुछ समय पश्चात इसका भी एक स्वरूप, आरंभ में तो जड़खोर का भी स्वरूप नहीं दिखाई पड़ रहा था, अब कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही आरंभ में अभी गुरुकुल का भी स्वरूप थोड़ा, अभी तो बीजारोपण हुआ है, ये पल्लवित होंगे, वृद्धि होगी, पुष्पित भी होंगे, और फिर जब फलित होंगे तब उनके फलित होने पर उसका लाभ संपूर्ण संसार को मिलेगा। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सब काम भगवान के संकल्प से होते हैं। इस क्षेत्र के रामानंद संप्रदाय के एक सिद्ध संत थे, परम पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी।
जिन्होंने 3 बार भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्राप्त किया था। कितनी बार? 3 बार साक्षात भगवान का दर्शन किया था। 3 बार उन्होंने, जहां हनुमान जी उन्होंने विराजमान किया। बड़ा चमत्कारिक जीवन। आज वृक्ष लता पता उन्हीं के प्रभाव से सुरक्षित हैं। ब्रज में जहां जहां बाबा ने भजन किया वहां सब जगह प्रकृति सुरक्षित है। और बाबा की लीलाएं भी बड़ी विचित्र थी। ऐसी विचित्र लीलाएं थी, कुछ लोग आए बोले यहाँ से कुछ बाल्टी और रस्सी वस्सी सब उठा के ले चलो, तो बाबा तो अकेला रहता है, यहाँ क्या है कौन है, तो बाबा तो नहीं दिखाई। पहले बाबा दिख रहे थे, बाबा के स्थान पर शेर दिखाई पड़ा, एक दहाड़ में सब भागे। ऐसे भी चमत्कार, बड़े विचित्र विचित्र घटनाएं। उन पूज्य परम सिद्ध संत बाबा घनश्याम दास जी ने कहा था कि अभी तो तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समय बाद एक ऐसा समय उपस्थित होगा कि पूरे संसार को प्रेरणा प्राप्त होगी इस क्षेत्र से। इस बात को जिन लोगों के समक्ष उन्होंने कहा, उनमें से कुछ एक अब भी जीवित हैं। लोग यहाँ कहा होएगो बाबा तो कही, ब्रजवासी ऐसे ही कहते, अरे बाबा को तो कहवे को काम है, कैसे कहा होएगो। लेकिन आज कथा हो रही है तो भी पूरी दुनिया में प्रसारण हो रहा है, तो जड़खोर कहाँ है, लोग समझते हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं, जड़खोर है कौन समझता हो, कौन जानता हो। और पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज ने जो कहा, उन संतों की कृपा से हो रहा है। सज्जन जी की श्रद्धा निष्ठा बहुत है, इसलिए वो हमारी बड़ाई करते हैं, और सज्जन का स्वभाव ही होता है प्रशंसा करने का। लेकिन सच्ची बात है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी, साक्षात धरती माता का स्वरूप, भगवान की भी आराध्या उपास्या पूज्या गो माता की कृपा से, समस्त पूर्वाचार्यों की, गुरुजनों की कृपा से, पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज के आशीर्वाद से ही सब हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी को, सभी ब्राह्मणों को और भगवत भाव से सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हम कहेंगे गो माता की, आप कहें जय गो माता की, हम कहेंगे गोवंश की, आप सब कहेंगे रक्षा हो, गोवंश की, हम कहेंगे गोवंश, आप सब कहेंगे सुखी हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश की भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की, ग्वारिया गोपाल की, दाऊ दादा महाराज की, गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। जय गो माता, जय गोपाल। माई मेरे श्याम लगो